नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मकर राशि, मकर लग्न, कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट। अगर आप अपने पार्टनर के साथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई भी बातचीत नहीं हो रही, कोई भी कम्युनिकेशन अगर नहीं हो रहा है, या तो आप लोग बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, या अगर कॉन्टैक्ट सिचुएशन है भी तो वेरी लेस कॉन्टैक्ट है, एकदम कम कॉन्टैक्ट है, केवल हाय हेलो तक ही सीमित है। इस तरह की स्थिति अगर आपकी है तो ये रीडिंग आपके लिए। इस रीडिंग में हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखने का प्रयास करेंगे। आपके पार्टनर आपके लव रिलेशनशिप के पार्टनर हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, सेम जेंडर, कोई भी पर्सन इस रीडिंग को देख सकता है। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट, मकर राशि, मकर लग्न के लिए गाइड करें यूनिवर्स। कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही, गाइड करें। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, कैप्रिकॉन के पार्टनर की करंट फीलिंग कैप्रिकॉन के लिए क्या चल रही, गाइड करें यूनिवर्स। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, कैप्रिकॉन के पार्टनर की करंट फीलिंग कैप्रिकॉन के लिए क्या चल रही, गाइड करें यूनिवर्स। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, कैप्रिकॉन के पार्टनर की करंट फीलिंग कैप्रिकॉन के लिए क्या चल रही, गाइड करें। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, कैप्रिकॉन के पार्टनर की करंट फीलिंग कैप्रिकॉन के लिए क्या चल रही, गाइड करें यूनिवर्स। द मून, द सन, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉन आपके पार्टनर की करंट फीलिंग के जो कार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं उसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो भी सिचुएशन अभी आप लोग के रिलेशनशिप में चल रही है उसको लेकर के आपके पार्टनर अपने आप को बर्डन फील कर रहे हैं। एक बोझ सा कहीं ना कहीं उनके दिलो दिमाग में चल रहा है। ये सिचुएशन उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। जल्द से जल्द इस सिचुएशन से वो बाहर निकलना चाहते हैं। अपने आप को एक घुटन सी स्थिति में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है वो महसूस कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो इमोशनल लॉसेस उनको काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। अभी भी वो पेन में है, दर्द में है, दिल उनका टूटा हुआ है। आपके पार्टनर दुखी मुझे दिखाई दे रहा है, सैड स्थिति में, पुरानी बातों को रह रह करके काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। निगेटिविटी जैसे उनके सामने आ गई है, निगेटिविटी से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। एक तो जो आप लोग के रिलेशनशिप में हुआ है उन चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा वो सोच रहे हैं, और जितना ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में वो सोच रहे हैं उतना ही ज़्यादा निगेटिविटी उनके माइंड पर हावी होती चली जा रही है। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही है उनके करंट फीलिंग के कार्ड्स में। एक आइसोलेशन की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही आपके पार्टनर की। ज़्यादा लोगों से मेल मुलाकात आपके पार्टनर नहीं कर रहे हैं, सोशलाइज अपने आप को नहीं कर रहे हैं, अपने आप को कुछ बांध करके उनने रख लिया। इस तरह की फीलिंग मुझे यहाँ पर आ रही है। दुखी तो आपके पार्टनर है ही, परेशान तो है ही, इसके अलावा कुछ रिग्रेट में भी आपके पार्टनर हैं। जो भी उनके एक्शंस थे इस रिलेशनशिप में, या जो भी जाने अनजाने में उनसे गलतियां हो गई है, जो भी मिस्टेक हो गई, उसकी वजह से आपके पार्टनर को रिग्रेट महसूस हो रहा है। पुराने दिनों को याद करके आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि उनको इस तरह के एक्शंस नहीं लेने चाहिए थे। उनके इन एक्शंस की वजह से रिलेशनशिप जो है वो निगेटिव हो गया, इसमें टॉक्सिसिटी आ गई, सडनली चीज़ें खराब हो गई, आप लोग के बीच में दूरियां आ गई, सेपरेशन आ गया। इस तरह की चीज़ें उनके दिमाग में, उनके दिल में चल रही है। आपके पार्टनर अपने लाइफ में भले ही कितने भी बिजी चल रहे हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, पर्सनल लाइफ में बिजी हो, स्टडी में बिजी हो, पर इसके बावजूद भी राउंड द क्लॉक ये जो रिलेशनशिप में जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है वो उनके दिलो दिमाग में चलती रहती है। उनका दिमाग वहीं पर ही अटका हुआ है, क्लियरली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उससे वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, निगेटिव एनर्जी से खुद को निकाल ही नहीं पा रहे हैं। उनके इमोशंस भी बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो रहे हैं। उनके इमोशंस पर उनका खुद का कंट्रोल नहीं रह गया है। कभी उनको गुस्सा आता है, कभी चिड़चिड़ापन उनको हो जाता है, कभी अचानक से वो सैड हो जाते हैं।
तो अलग अलग इमोशंस कहीं ना कहीं उनके दिलो दिमाग में हावी रहते हैं। अनस्टेबल जैसी स्थिति आपके पार्टनर की थोड़ी थोड़ी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। साथ ही मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि रिश्ते को लेकर के वो कंफ्यूज्ड है, रिश्ते का फ्यूचर क्या होने वाला है, इस रिश्ते का फिर से रिवाइवल होगा या नहीं होगा, इसमें हार्मनी आएगी या नहीं आएगी, आप लोग एक दूसरे को समझेंगे या नहीं समझेंगे, स्टेबिलिटी इसमें आएगी या नहीं आएगी, आप लोग के बीच में जो टूटा हुआ जो विश्वास है, जो ट्रस्ट है, वो फिर से जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। इन चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अभी कंफ्यूज्ड महसूस कर रहे हैं। हालांकि उनकी इंट्यूशन तो उनको गाइड कर रही है, उनकी इंट्यूशन डेफिनेटली कोई ना कोई रास्ता उनको गाइड कर रही है, पर अपनी इंट्यूशन की ज़्यादा वो समझ नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर चल रहे हैं। दिली तमन्ना की बात करो तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की दिली तमन्ना यही है कि आपके साथ शादी करना, मैरिज करना, आपके साथ विवाह के बंधन में बंधना, आपके साथ बच्चे वो चाहते हैं, आपके साथ सुखी संपन्न घर परिवार वो चाहते हैं, लाइफ में पॉजिटिविटी वो चाहते हैं, निगेटिविटी में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते हैं, अबंडेंस की तरफ आपके पार्टनर बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ में अबंडेंस वो चाहते हैं और अबंडेंस के रूप में वो आपको पहले देखते हैं। जब आप उनकी लाइफ में होते हो तो उनको अबंडेंस मिलती है, तब उनको खुशियाँ मिलती है, तब उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो सबसे पहले तो उनको आप चाहिए, उसके बाद ही बाकी जो भी मटेरियलिस्टिक जो भी चीज़ें हैं वो उनको चाहिए। ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अपने आप को थोड़ा बिजी करने का प्रयास कर रहे हैं, निगेटिविटी जो उनके दिलो दिमाग में है उसको लेट गो करने का वो प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इसमें ज़्यादा सक्सेसफुल वो हो नहीं पा रहे हैं, पर अपने आप को दूसरे कामों में बिजी रखने का, उलझाने का प्रयास वो कर रहे हैं। पर्सनल लाइफ के उनके काम हो गए, उनके करियर जॉब में जो भी काम है, जो भी उनका वर्क है वो हो गए, या और भी उनका जो भी रूटीन शेड्यूल हो गया, काम हो गया, जो भी चीज़ें उसमें अपने आप को बिजी रखने का इस तरह से प्रयास कर रहे हैं ताकि पुरानी चीज़ें उनके दिलो दिमाग में ना चले। ज़्यादातर स्थिति मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपने पैसा, रुपया, मनी, पेंटिकल, फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के थोड़ा ज़्यादा वो काम कर रहे हैं। जॉब बिजनेस में ज़्यादा अपने आप को एंगेज कर रहे हैं, या इस तरह का कोई भी अगर उनका बिजनेस है, काम है, तो उसमें अपने आप को थोड़ा एंगेज करके वो रख रहे हैं। चलिए और कार्ड्स लेते हैं। यूनिवर्स, कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की करंट फीलिंग कैप्रिकॉर्न की क्या चली, गाइड करें। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की करंट फीलिंग कैप्रिकॉर्न की क्या चली, गाइड करें यूनिवर्स। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की करंट फीलिंग कैप्रिकॉर्न की क्या चल रही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की करंट फीलिंग कैप्रिकॉर्न की क्या चल रही, गाइड करें। टेम्परेंस, 3 ऑफ सोर्ड्स। तो जैसा मैंने पहले कहा कि आपके पार्टनर का दिल काफ़ी दुखा हुआ है, तो डेफिनेटली ये स्थिति यहाँ भी आई हुई है। आपके पार्टनर लिटरली काफ़ी सैड मुझे दिखाई दे रहे हैं। कभी कभी आपके पार्टनर क्राई भी करते हैं, रोते भी हैं। इस तरह की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है और ये तमाम चीज़ें उनकी करंट फीलिंग में चल रही है। आप लोग के बीच में थर्ड पार्टी की भी सिचुएशन हो सकती है, रोमांटिक भी हो सकती है, नॉन रोमांटिक भी हो सकती है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। रोमांटिक थर्ड पार्टी की सिचुएशन तभी आप अज्यूम करिएगा जब आपको ये चीज़ कंफर्म हो कि आपके रिलेशनशिप में रोमांटिक थर्ड पार्टी है, अदरवाइज इस पॉइंट को छोड़ देने का है। तो इस थर्ड पार्टी की वजह से भी आपके पार्टनर का दिल काफ़ी दुखा हुआ है। अब ये थर्ड पार्टी उनके साइड से भी हो सकती है, आपके साइड से भी हो सकती है। ये थर्ड पार्टी की जो प्रेजेंस है आपके पार्टनर को बिल्कुल भी नहीं भा रही है। भले ही ये थर्ड पार्टी उनके द्वारा लाई गई हो, उनके घर परिवार वाले हो सकते हैं, रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, या और भी कोई फैक्टर, कोई सिचुएशन हो सकती है। इसकी वजह से आपके पार्टनर परेशान डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहे हैं। पेशेंस उनने काफ़ी रखा हुआ है, पूरे धैर्य के साथ वो चीज़ों के बदलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब तक चीज़ें नहीं बदल जाती तब तक वो शांत बैठे रहने का प्रयास कर रहे हैं। अपने साइड से कोई एक्शन अभी आपके पार्टनर नहीं ले रहे हैं। अब चलिए देखते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कॉन्टैक्ट कब तक हो सकता है। यूनिवर्स, कैप्रिकॉर्न और उनके पार्टनर के बीच में कॉन्टैक्ट सिचुएशन कब तक आ सकती है, गाइड करें। कैप्रिकॉर्न, इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे। कैप्रिकॉर्न और उनके पार्टनर के बीच में कॉन्टैक्ट सिचुएशन कब तक आ सकती है, गाइड करें यूनिवर्स। कैप्रिकॉर्न और उनके पार्टनर के बीच में कॉन्टैक्ट सिचुएशन कब तक हो सकती है, गाइड करें। द मैजिशियन, पेज ऑफ सोर्ड्स,
टेन ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉर्न कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया में आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, किसी म्यूचुअल फंड के माध्यम से आपकी एनर्जी जानने का प्रयास कर रहे हैं, पर उनकी नज़र आपके ऊपर गड़ी हुई है। आप क्या कर रहे हैं, किस एक्टिविटी में आप हैं, किस एनर्जी में आप हैं, क्या आप पोस्ट कर रहे हैं, किससे आप मिल रहे हैं, तमाम चीज़ें आपके पार्टनर जो है वो जानने का प्रयास करते रहते हैं। साथ ही आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट करने का भी प्रयास कर रहे हैं, हालांकि उनके दिलो दिमाग में तो निगेटिविटी चल रही है। कितना ये सक्सेसफुल उनका मैनिफेस्ट होगा ये तो समय ही बताएगा। कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी हो सकता है कि वो अप्लाई कर रहे हैं। आपके पार्टनर के लिए आपका साथ महत्वपूर्ण है, किसी भी हाल में आपको वो पाना चाहते हैं, आपसे दूर वो नहीं रहना चाहते, इस सिचुएशन से वो बाहर निकलना चाहते हैं। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग चल रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि 1 दिन से लेकर के 19 दिन के बीच में आपके और आपके पार्टनर के बीच में कांटेक्ट हो सकता है। आप लोग के बीच में कॉल मैसेज से बातचीत हो सकती है। किसी किसी के लिए 1 महीना भी ये पीरियड हो सकता है। तो कैप्रिकॉर्न, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।